अजीब सी मान्यता है यहाँ पर प्रसाद के रूप में न सिर्फ यहाँ पे दूध दही घी इत्यादि लोग चढ़ाते हैं अपितु प्रसाद के रूप में यहाँ गांजा भी चढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे चमत्कृत स्थान से भरा पूरा ये मिथिला है। नमस्कार, मैं हूँ ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं MM24x7 मिथिला एक खोज में आपका स्वागत है। मिथिला एक खोज इस कार्यक्रम के जरिए हम मिथिला के उन तमाम ऐतिहासिक सांस्कृतिक पौराणिक और चिन्हित जगहों को दुनिया को रूबरू करवाएंगे। मिथिला जिसके विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शन न्याय मीमांसा उपनिषद इन तमाम चीज़ों की रचना यहीं की गई है। इतना ही नहीं, अगर हम उन तमाम ऋषि मुनियों की अगर बात करें तो अधिकांश ऋषि मुनि का या तो ये जन्मस्थली रहा है या फिर उनका ये कर्मस्थली रहा है। मिथिला के एक एक गांव एक एक ज़िले अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर रही है कि मीडिया का ध्यान इस ओर नहीं रहा, इसलिए विधिवत या फिर जो प्रचार प्रसार मिथिला के इन तमाम क्षेत्रों का होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। मिथिला की जो विरासत है या फिर इसकी जो पांडित्य परंपरा है, दुनिया को इससे रूबरू करवाना MM24x7 का एक संकल्प है। हम इस मुहिम के तहत उन तमाम जगहों तक जाएंगे और वहाँ की क्या विशेषता है ये आप तक लेकर आएंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत हम मिथिला के सहरसा ज़िले से करने जा रहे हैं। सहरसा जिसको हम सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अगर चिन्हित करें, अगर जानें तो इसमें कोई दो राय नहीं। और सहरसा ज़िले के अभी महपुरा में हम हैं और महपुरा का ये एक बहुत ही चमत्कृत बहुत उत्कृष्ट ये जगह है कारू बाबा का स्थान। चूँकि मिथिला के विषय में अगर कहें तो यहाँ एक से एक साधक एक से एक देव पुरुष हुए हैं और उन्हीं में से एक पुरुष जो अवतारी पुरुष माने जाते हैं, पशु के सबसे बड़े देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, इनको जाना जाता है। महपुरा कोसी नदी के किनारे अवस्थित ये कारू बाबा का स्थान और इस स्थान में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ये एक बेहतरीन, ये एक उत्कृष्ट, एक दार्शनिक स्थल के रूप में पूरे मिथिला में प्रसिद्ध है। कारू बाबा का ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है, क्या मान्यता है, क्या पौराणिकता है, इन तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? श्यामदेव खिरहर नाम है। श्यामदेव खिरहर जी, तो बाबा के विषय में हम कुछ जानकारी चाहते हैं कि बाबा कब से यहाँ पे बाबा का दरबार है और बाबा की प्रसिद्धि और भक्तों का इतना भीड़ क्यों होता है? बाबा को जो 1000 गाय था, बाबा को गायों को चरवाह करता था। गाय को चरवाह करते करते बाबा को महादेव को पूजा नित्यो दिन किया। नित्यो दिन महादेव के पूजा गाय के चरवाही किया। वही प्रताप से बाबा बैजनाथ से वरदान लिया। नित्यो दिन 1 चिलम गाजा वरदान मांगा, 2 चिलम गाजा बाबा को वरदान दिया बाबा बैजनाथ। 1 चुरू दूध मांगा है, 1 चुरू दूध के बदला में रोज 1 दूध का धार बाबा को वरदान दिया है। इसी तरह से बाबा के आज मतलब जो है ना 1600 बरस हो गया है बाबा को। अच्छा, कलयुगे को बाबा है, कोनो सतयुग का नहीं, कलयुगे का है। इतना वही वंशज के सब हम ही हैं, सब हम वही वंशज को चल रहा है। लेकिन बाबा का जो है से गायों को चरवाह से बाबा को इतना नाम हुआ, इतना कर्तव्य किया। भस्म जो है बाबा को मट्टी उठा को दे देता है भस्म, सबको दुख दूर दूर हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं इस महपुरा के इस कारू स्थान अगर आते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि दूध दही घी का यहाँ पे एक तरह से धार बहना है, यानी मतलब पानी की तरह यहाँ बहता है। और ये एक मान्यता है कि अगर किसी के पास कोई मवेशी हो। एक चीज़ बताइए, आपका सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिथिलेश खिरहर। तो मिथिलेश बाबू, एक चीज़ आप बताइए कि बाबा के यहाँ जो लोग आते हैं दूध घी ये सब लेके आते हैं, तो ये क्या मान्यता है, क्या मनोकामना है? बाबा का मान्यता यही है, संत बाबा कारू खिरहरी जो थे सो बलेपन से महादेव का पूजा करते थे और महादेव का भक्त थे। और सब लोग जो है सो भोले बाबा को जल से पूजा करता था। और संत बाबा कारू खिरहरी जो थे वो नित्य दिन हजारों गाय थे संत बाबा कारू खिरहरी को। वो गाय का दूध दू करके महादेव पर जा कर के चढ़ाते थे। सभी व्यक्ति जल से पूजा करते थे, संत बाबा कारू खिरहरी दूध से पूजा करते थे। इतना दूध ने महादेव को चढ़ाया संत बाबा कारू खिरहर, जे महादेव ने दर्शन दे दिया संत बाबा कारू खिरहरी को। और महादेव बोला जो मांगिए
कारू क्या मांगते हैं। तो संत बाबा कारू खिरहरी ने बोला जे गुरु हमको 1 चिलम गाजा चाहिए। तो महादेव बोला जो ठीक है 1 चिलम गाजा आप मांगे हैं कारू, तो जहाँ तक ये धरती गाय गंगा चांद सूरज रहेगा तब तक आपके द्वार में 2 चिलम का गाजा नित्य दिन चढ़ेगा। महादेव बोला जा और मांगिए कारू क्या मांगते हैं। तो संत बाबा कारू खिरहरी ने बोला जे गुरु हमको 1 शुरू दूध चाहिए। तो महादेव बोला ए मस्त, जहाँ तक धरती गाय गंगा चांद सूरज रहेगा तब तक आपके द्वार में दूध का नदी बहते रहेगा। महादेव बोला जा और मांगिए। तो संत बाबा कारू खिरहरी ने बोला जो गुरु हमको जस दीजिए, इतना जस दीजिए जो आदमी को जो हम कह देंगे वो पूरा हो जाना चाहिए। महादेव बोला जो ए मस्त, ये कलयुग में जो कोई मानव आपके नाम लेगा संत बाबा कारू खिरहरी, तो वहाँ हम उनका मनोकामना पूरा कर देंगे। तो अभी जो है सो महादेव का ही वरदान से अभी तक संत बाबा कारू खिरहरी में के स्थान पर चल रहा है, नित्य दिन प्रतिदिन दूध का नदी बह रहा है, 2 चिलम गाजा चल रहा है। और इतना भीड़ जो जुटता है यहाँ पर दूध लेकर के दही लेकर के, आपका कहना हुआ इतना भीड़ क्यों होता है। इतना भीड़ जो होता है संत बाबा कारू खिरहरी के नाम से, जो कोई मनुष्य जो श्रद्धा दिल से मन में रख लिया जो बाबा हमको यही चीज़ हो जाना चाहिए, हमको लड़का नहीं हो रहा है लड़का होना चाहिए, मन में अगर ठान लिया जो संत बाबा कारू खिरहरी हमको मनोकामना पूरा कर देगा, तो हम दूध चढ़ाएंगे, हम दही चढ़ाएंगे, हम गाजा चढ़ाएंगे। तो संत बाबा कारू खिरहरी उनको पूरा कर देते हैं। उसके बाद श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दूध दही सोना चांदी रुपया पैसा गाजा घी अनेक प्रकार का चढ़ावा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और पूरे बिहार का लोग संत बाबा कारू खिरहरी धाम महपुरा में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और जब तक ये संत बाबा कारू खिरहरी किसी भी व्यक्ति को मनोकामना नहीं पूरा करता है तब तक आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी भी आप पूछ सकते हैं, अभी तो सुबह का समय है, करीब 12 लगभग बज रहा है 11, अभी भी बहुत दूर से श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं। अभी भी आप पूछ सकते हैं जो सबको मनोकामना संत बाबा कारू खिरहरी ने पूरा किया है। उसके बाद दूध दही घी लेकर के संत बाबा कारू खिरहरी धाम महपुरा आए हैं चढ़ाने के लिए। अजीब सी मान्यता है यहाँ पर प्रसाद के रूप में न सिर्फ यहाँ पे दूध दही घी इत्यादि लोग चढ़ाते हैं, अपितु इससे इतर अगर हम बात करें तो यहाँ गांजा जो है, आप बाहर हम अपने वीडियो सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वो आपको दिखाएंगे जो गांजा जिसमें हम पीते हैं वो चिलम आपको बहुत सहजता से यहाँ मिल जाएगा। तो प्रसाद के रूप में यहाँ गांजा भी चढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे चमत्कृत स्थान से भरा पूरा ये मिथिला है। और इन तमाम जगहों पर जाके जो हमारा ये एक मिथिला एक खोज है, इसके तहत हम उन तमाम जगहों पर जाएंगे और उन तमाम जगहों की जो विशेषता है उससे आप लोगों को परिचित करवाएंगे। ललित नारायण झा, MM 24x7, महपुरा, सहरसा।